भाजपा सांसद भृतहरि महताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को बताया कि 7 बार के लोकसभा सदस्य भृतहरि महताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। हालांकि भृतहरि महताब के नाम पर विवाद भी हो गया है और कांग्रेस ने महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर संसदीय मानदंडों का उल्लंघन बताया है। इस खबर के बीच आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, क्या उनके काम होते हैं और उनके चुनने की प्रक्रिया क्या है। तो आइए जानते हैं हमारी रिपोर्ट में। हमने इन्हीं बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है और हम ये भी जानेंगे कि प्रोटेम स्पीकर चुने गए भृतहरि महताब के नाम पर विवाद क्यों हो रहा है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते स्पीकर की लोकसभा के संचालन में अहम भूमिका होती है। स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तब तक लोकसभा की अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ का जिक्र है। संसदीय मामले के मंत्रालय की नियमावली के अनुसार नई लोकसभा द्वारा जब तक स्पीकर की नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक स्पीकर की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति सदन के ही किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक काम है। नियमों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 3 अन्य लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन अपवाद भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों के समक्ष शपथ लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। सदन की सदस्यता के वर्षों की संख्या के संदर्भ में सबसे वरिष्ठ सदस्य को आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है। हालांकि अपवाद भी हो सकता है, जैसे कि नई सरकार का गठन होता है तो उसके बाद सरकार का विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट को संसदीय मामलों के मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सांसदों के नाम संसदीय मामलों के मंत्री राष्ट्रपति को इन नामों की जानकारी देते हैं। वहां से मंजूरी मिलने के बाद नामों का ऐलान कर दिया जाता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रालय नियुक्त किए गए प्रोटेम स्पीकर और अन्य सांसदों के पैनल को नियुक्त करने के बाद सूचित करता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रालय नियुक्त किए गए प्रोटेम स्पीकर और अन्य सांसदों के पैनल को नियुक्त के बारे में सूचना करता है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। वहीं सांसदों के पैनल को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद अन्य सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सांसदों को शपथ दिलाई जाती है। अब जानते हैं क्या है भृतहरि महताब के नाम पर विवाद। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भृतहरि महताब के नाम का ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद कोडी कुनील सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद है। ऐसे में उन्हें लोकसभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि महताब 7 बार के ही सांसद है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी कर भाजपा संसदीय मानदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि 8 सितंबर 1957 को ओडिशा के भद्रक में जन्मे भृतहरि महताब ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर एच महताब के बेटे हैं। महताब नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्य हैं और कभी वे नवीन पटनायक के बेहद खास हुआ करते थे। वे 6 बार बीजेद के टिकट पर ही लोकसभा पहुंचे। हालांकि हालिया लोकसभा चुनाव से पहले भृतहरि महताब ने बीजेद छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली और अब वे भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं।